नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल और स्वागत है आपका हमारी आज की इस खास पेशकश दिवाली का किस्मत कनेक्शन में। दिवाली रोशनी और खुशियों का त्योहार है और इसे खास बनाता है मां लक्ष्मी और भगवान गणेश का शुभ आगमन। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इस बार की दिवाली और भी कई मायनों में खास है। अपने आप में कई संयोग समेटे इस दिवाली को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल भी हैं और इन्हीं सवालों का जवाब आज के इस खास पेशकश में जानेंगे और साथ ही पता लगाएंगे कि इस शुभ मौके पर किन राशियों के जातकों की किस्मत चमकेगी और किन उपायों से खुलेगा आपकी किस्मत का ताला। ये सब बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी टैरो कोच और न्यूमरोलॉजिस्ट प्रिया राजी और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं न्यूमरोलॉजिस्ट और मोटिवेशनल स्पीकर गीता अनीजा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। देखिए, जिस तरीके से दिवाली का ये जो खास पर्व है, इसको लेकर के हम सभी के मन में उत्सुकता रहती है, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहते हैं कि किस तरीके से इस पर्व को मनाया जाए और कितनी खुशियां और कितने सौभाग्य ये पर्व हमारे जीवन में लेकर आएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। तो चलिए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आज हमारे साथ दो जानी मानी हस्तियां मौजूद हैं जो हमारे जीवन में किस तरह के बदलाव ये दिवाली लाने वाली है उसके बारे में हमें बताएंगी। तो बिना देरी किए सीधा मैं अब अपने खास मेहमानों का रुख करना चाहूंगी। देखिए, सबसे पहले गीता अनीजा जी, आज आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम अंक ज्योतिष की बात करते हैं तो ये हमारे जीवन में किस तरीके से जो है बदलाव लाती है, कितना प्रभाव इसका रहता है, ये सब जानने की तो उत्सुकता रहती है। लेकिन कई लोग ये नहीं जानते कि आखिर जो अंक ज्योतिष है, जो हमारे जीवन का मूलांक है, वो हम कैसे जाने। तो मैं आपसे दरखास्त करूंगी कि हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरीके से हम अपना मूलांक जान सकते हैं। जी, सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार दिवाली नवंबर 12 को संडे के दिन, अमावस्या के दिन होएगी और ये दिवाली नवंबर 12 से लेकर नवंबर 13 तक चलेगी। मतलब दोपहर को 3 बजे होएगी और अगले दिन 3 बजे तक है। शुभ मुहूर्त जो इस दिवाली का है, पूजा का जो शुभ मुहूर्त है, वो शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का है। अगर हम बोले कि हमें अंकों के हिसाब से कैसे करना है, तो अंकों के हिसाब से ये है कि जो 1 नंबर के लोग होते हैं, 1 नंबर हमारा मतलब होता है जो लोग 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को और 28 तारीख को पैदा होते हैं, वो 1 मूलांक के लोग माने जाते हैं। उनके लिए दिवाली इस बार बहुत शुभ है। अगर हम बोलें कि उनको क्या करना चाहिए, उनको दान पुण्य कौन सा करना चाहिए, तो दिवाली के दिन इन लोगों को गुड़ का दान करना बहुत ज़रूरी होता है। हमारा मंदिर जो लगता है, जो हम मंदिर बनाते हैं, माता का मंदिर बनाते हैं, गणपति जी, लक्ष्मी जी को हम बिठाते हैं वहाँ पे, उस मंदिर के साइड पे हमेशा दान पुण्य का सामान रखना चाहिए। और घर के हर मेंबर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि कुछ ना कुछ आज के दिन वो किसी ना किसी को दे, किसी गरीब को दे, किसी भूखे को दे, या किसी ऐसे व्यक्ति को दे जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है। 1 नंबर के हिसाब से अगर हम देखें तो गुड़ का दान बहुत ज़रूरी होता है। अगर हो सके तो घर में रोटी बनाओ और उस पर गुड़ रख के गाय को भी खिला के आओ। तो हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम अपने बच्चों को इसमें आगे लेके आए, बच्चों के हाथ से बहुत कुछ कराएं। अपनी जो हमारी सभ्यता चलती आ रही है, अपनी हमारी जो ये दिवाली आगे आगे हम अपने बच्चों को पूरा का पूरा बताना चाहिए कि किस तरह से हम दिवाली मनाते हैं, या हमारे संस्कार क्या है, हमारे धर्म क्या है। तो ये दिवाली एक ऐसा पर्व है जहाँ पे हम अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ मिलकर हम लोग अपना पूजा पाठ करते हैं। अगर देखा जाए तो हम पूजा पाठ करेंगे, लक्ष्मी जी का हम इस दिन बहुत ज़्यादा स्वागत करते हैं। गणपति जी के बिना तो वैसे ही कुछ नहीं हो सकता, तो गणपति जी साथ में होते हैं, तो इन दोनों का आगमन हमारे घर में बहुत ज़रूरी होता है। लक्ष्मी जी और गणपति जी को बिठाया जाता है, उनके एक चौकी बनाई जाती है, उस पर बिठाया जाता है। और जब हम उनको वहाँ पे बुलाते हैं या अपने घर में उनका स्वागत करते हैं, तो मंत्र करना बहुत ज़रूरी होता है। एक गणपति जी का मंत्र जरूर बोलना चाहिए, लक्ष्मी जी का, और अगर हो सके तो ये सारे घर के मेंबर के लिए बहुत ज़रूरी है कि इनको ये मंत्र बोलना चाहिए। गणपति जी और इनको बिठाया जाता है, उनको अपने घर में बुलाया जाता है, स्वागत के लिए बुलाया जाता है। क्योंकि गणपति जी देखा जाए तो गणपति जी प्रोस्पैरिटी है। गणपति जी हमारे घर में बरकत लेके आते हैं। हमारे व्यापार में ये लोग ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। कोई भी काम इनके बिना शुरू तो हो नहीं सकता, खासकर व्यापार का। और अगर व्यापार अच्छा करना है तो हमें लक्ष्मी भी चाहिए, तो लक्ष्मी माँ हमारे साथ में ही होती है, इनके साथ ही आती हैं। तो हमारे घर में ये एक दिन ऐसा होता है, दिवाली का त्यौहार एक ऐसा होता है जहाँ इन दोनों को बुलाया जाता है,
कि आप आओ, हमारे घर में बरकत दो, खुशियाँ दो, हमारे ऊपर आपका आशीर्वाद बना रहे, आप हमें हमारे घर में प्यार बरसाओ, खुशियाँ बरसाओ और हमारे व्यापार में बहुत तरक्की दें। बिल्कुल, यानी कि आज का ये पूरा जो कार्यक्रम है वो बेहद ही खास रहने वाला है, क्योंकि आज हम मूलांक के जरिए तो जानेंगे ही कि किस तरीके की हमारी जिंदगी आने वाले समय में रहने वाली है, लेकिन इसके अलावा प्रिया राज जी जो कि टैरो कार्ड कोच है वो भी हमें बताएंगे कि हमारी राशियों के अनुसार इस बार की दिवाली हमारे लिए किस तरह से रहने वाली है। तो प्रिया राज जी, बिना देरी करे आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जो आज हमारे सभी राशियों के जो जातक है वो भी काफी उत्सुक है ये जानने के लिए कि किस तरीके से इस बार उनकी दिवाली रहने वाली है, क्या शुभ रंग रहेगा, और खास तौर पर अगर कोई अड़चन है भी, कोई परेशानी है भी, तो उसके लिए वो किस तरीके के जो है टिप्स उनको आप आज देना चाहेंगी। बिना देरी किए सबसे पहले जानना चाहेंगे एरीज यानी कि मेष राशि के जातकों के लिए। जी, सबसे पहले जनता टीवी के सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। आपकी दिवाली बहुत बहुत शुभ रहे। और उसके बाद मैं आपको सबसे पहली चीज ये बताना चाहूंगी कि दिवाली है रंगों का त्योहार, दीपावली, दीपों का त्योहार। तो इस दिन प्लीज आप सब दिए जलाएं, बायोडिग्रेडेबल दिए जलाएं, या तो फिर जिसको पॉट्स के दिए बोलते हैं, मिट्टी, अर्दन पॉट्स, मिट्टी के दिए जलाएं ताकि हमारी एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना हो। और क्रैकर्स प्लीज़ ना जलाएं क्योंकि वो एनवायरनमेंट को हर्ट कर रही है और बहुत तकलीफ हो रही है, इसलिए दीपावली को दीपों के साथ ही जलाते हैं। एक रंग जो आपको बिल्कुल दिवाली पे नहीं पहनना चाहिए वो है काला रंग। ब्लैक कलर आप बिल्कुल भी अवॉइड कीजिए, दिवाली के दिन प्लीज़ ब्लैक कलर ना पहनिए। और अगर आप कोशिश करें तो जो डार्क ब्लू कलर होता है वो भी आप आज के दिन अवॉइड करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। दिवाली के दिन आप सबसे ज़्यादा कोशिश कीजिए जितने फेस्टिव कलर्स हैं हम वो पहने, लाल रंग पहने, पिंक पहने, जितने ब्राइट कलर्स हैं वो पहने, क्योंकि लक्ष्मी जी को रंग बहुत प्रिय हैं। और लक्ष्मी जी, गणपति जी को हम अट्रैक्ट करने के लिए और सुंदर से सारे कलर्स से अगर अपना घर सजाते हैं, अच्छे अच्छे नए कपड़े पहनते हैं, सुबह सबसे पहले उठ के आपने सबसे पहली चीज़ करनी है घर की सफाई। घर की सफाई के बाद अपनी सफाई भी बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ नहाएं, उसके बाद में आप आसमान में देख के लक्ष्मी जी, गणपति जी को इनवाइट कीजिए कि हे लक्ष्मी माता आप आज हमारे घर ज़रूर आइएगा। इनविटेशन देंगे तभी वो आएंगी, इसलिए मॉर्निंग में उठ के आप सबसे पहले फ्रेश होके, रेडी होके इनवाइट कीजिए उनको, ताकि जब आपके घर शाम को आप पूजन करें तो लक्ष्मी जी आपके पास ज़रूर आए। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मेष राशि यानी कि एरीज, आपकी दिवाली कैसे रहेगी। आपके लिए जो कार्ड आया है वो लेकर आया है राइपनेस यानी कंप्लीशन। कंप्लीशन जब आती है तो मतलब दिवाली पे आपके लिए कोई ना कोई गुड न्यूज़ आने वाली है। शादी की खबर भी आ सकती है। अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हैं तो शायद आपकी शादी की बात बन सकती है। अगर आप कोई रिश्ते ढूंढ रहे हैं अपने लिए तो अब आपकी वो अड़चन, वो ब्लॉकेज खत्म होने का टाइम आ गया है, अब आपकी शादी का समय आ गया है। तो आपकी तो दिवाली वैसे ही बहुत खुशियों वाली हो जाती है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपके लिए लकी कलर रहने वाला है दिवाली पे रेड कलर। तो अगर आप रेड कलर के कपड़े पहनते हैं तो वो आपके लिए काफी शुभ रहेगा। बिल्कुल, और देखिए जिस तरीके से आपने मेष राशि के जातकों को आपने बताया कि किस तरीके से जो है वो शुभ रंग रख सकते हैं, क्या शुभ रंग वो पहने, और खास तौर पर दिवाली के पर्व पर काले और जो नीले रंग है उसको अगर आप अवॉइड करेंगे तो ज्यादा जल्दी माँ लक्ष्मी जो है वो प्रसन्न होंगी। चलिए बिना देरी किए गीता जी आपसे भी जानना चाहेंगे, अगर मूलांक 1 की बात करें तो किस तरह से इस बार उनकी दिवाली रहने वाली है और क्या न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग शुभ रंग उनका रहेगा। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली 1 नंबर वालों का जो शुभ रंग है वो लाल ही है। तो अगर आप विराजमान करा रहे हैं लक्ष्मी जी को और गणपति जी को तो उनका आसन 1 नंबर का जो भी है घर में है, जिसका बर्थ 1 तारीख को हुआ है, वो उन पे लाल रंग का एक सिंहासन के ऊपर कपड़ा बिछाए और फिर उनकी स्थापना करी जाए। तो घर का जो मेंबर है वो मतलब लक्ष्मी और गणपति जी की उसी ने ही सेवा करनी है बरकत के लिए घर के अंदर। अब हम आते हैं 2 नंबर पे। जो लोग 2 तारीख को और इसके 2 तारीख के जो लोग होते हैं घर के अंदर, उनको अपने जो मंदिर में जो सामान रखना है वो होता है कलश। कलश क्योंकि पानी का प्रतीक होता है। 2 नंबर के लोग भी पानी का ही प्रतीक माने जाते हैं, या समझ लो बहुत इमोशनल होते हैं। अब कलश जो हम रखते हैं, कलश के अंदर हम पानी डालते हैं, जल डालते हैं, उस जल के अंदर हम कौड़ी डालते हैं, उस जल के अंदर हम केसर डालते हैं, सिक्के डालते हैं, चांदी का सिक्का डालते हैं,
क्योंकि ये वेल्थ मानी जाती है, जी। ये वेल्थ की निशानी होती है। तो ये सब चीज़ें डाल के हम लोग स्थापना करते हैं। मंदिर में इस कलश की स्थापना की जाती है, जिसमें आम के पत्ते 4 लगाओ या 7 लगाओ, ये आपके ऊपर है, और फिर नारियल रखा जाता है। ये कलश दिवाली पे बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो घर में जो 2 नंबर के लोग होते हैं उनके लिए बिल्कुल। अच्छा होता है, अच्छा माना जाता है कि वो पानी से रिलेटेड जो हम मंदिर में सामान रख रहे हैं वो वही लगाएं। 2 नंबर बिल्कुल। वालों के लिए बहुत अच्छा है कि अगर वो अपना दान पुण्य का सामान कुछ पानी से रिलेटेड करें, जैसे कि कोकोनट का ही दान करना है, इस तरह की चीज़ें वो दान करें, या पानी का दान करना है, तो जी। उन लोगों को आज के दिन अपना कुछ इस तरह का, जैसे कि जूसेस होते हैं, वो सब खरीद के साइड पे रख के उसकी पूजा करवा के, उस जूस है या पानी है उसको अमृत बना के, जल को बिल्कुल। प्रसाद बना के सबको पिलाएं, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, चलिए, सबके लिए बिल्कुल। ज़्यादा अच्छा माना जाता है। बिल्कुल। प्रिया राज जी, देखिए जिस तरीके से गीता मैम ने बताया कि किस तरीके से जो है मूलांक 1 और 2 नंबर वालों को अपने लिए क्या क्या चीजें करनी है, किस तरीके से वो पूजा अर्चना कर सकते हैं। अब आपसे सीधा जानना चाहेंगे, टॉरस यानी कि वृषभ राशि के जो जातक हैं, उनकी ये दिवाली किस तरह से रहने वाली है और उनका शुभ रंग क्या रहेगा राशियों के अनुसार? जी, तो टॉरस, आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो लेके आए हैं बहुत सारी इमोशनल फुलनेस। आपकी दिवाली खूब इमोशन से भरी रहेगी, इमोशनल हैप्पीनेस से भरी रहेगी। तो ये काफ़ी अच्छा कार्ड है। आप बहुत ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएंगे परिवार के साथ, जो शायद काफ़ी समय से पूरा नहीं हो पा रहा होगा। शायद आप कहीं दूर जॉब करते हैं या अपने पेरेंट्स के पास नहीं रहते, थोड़ा दूर रहते हैं, या आप स्टूडेंट हैं, शायद आप बाहर रहते हैं, लेकिन ये दिवाली आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि इमोशनली आप बिल्कुल, आपका दिल पूरा इमोशनली भरेगा, इमोशनली आप बिल्कुल सेटिस्फाइड रहेंगे। तो ये दिवाली लेकर आ रही है आपके लिए बहुत सारी खुशी। एक चीज़ का जो आप भी ये छोटी सी रेमेडी आप कर सकते हैं और सारी राशियां कर सकते हैं। जब हमने गीता जी ने कलश की बात करी, तो कलश की एक और छोटी सी रेमेडी है जो आप सब कर सकते हैं। वो ये कि दिवाली वाले दिन होती है अमावस्या की रात, और अमावस्या पे ऐसे माना जाता है कि हमारे पितृ हमारे द्वार आते हैं। इसलिए आप एक छोटे से कलश पे या गड़वी में अपने घर के गेट के पास में पानी ज़रूर भर के रखिएगा, छोटे से गड़वी में। ऐसा बोला जाता है कि वो आपके घर पे आते हैं तो उनको पानी की कमी ना फील हो, उनको पानी पूछा जाए, तो वो आपको ब्लेसिंग्स देके जाएंगे और आपकी दिवाली और भी ज़्यादा हैप्पी हो जाएगी। बिल्कुल। तो देखिए टैरो कार्ड्स के जरिए भी और न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी किस तरीके से आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ये लगातार आपको बता रहे हैं। और आज का कार्यक्रम खास इसलिए भी है क्योंकि अंक ज्योतिष के अनुसार और टैरो कार्ड के अनुसार तो हम आपको बताएंगे ही कि दिवाली कैसे रहने वाली है, लेकिन इसके अलावा भी आज हमारी जो खास मेहमान है वो ये भी बताएंगे कि किस तरीके से आप क्या क्या टिप्स कर सकते हैं दिवाली में, खास क्या टिप्स होंगी जो आप फॉलो कर सकते हैं अपने इस त्योहार को और अपने जीवन को और भी जगमग करने के लिए। तो गीता जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या टिप्स आप दिवाली में हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? दिवाली की हम यही टिप देंगे कि घर का हर मेंबर अपने रंग, अपने जो रंग उनको जो सूट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली दिया रखें। जी। हम जब मंदिर बनाते हैं, जब मंदिर लगाते हैं, हम दिए रखते हैं। दिया 5 रख सकते हैं, 11 रख सकते हैं, उसके अलावा जितना आप बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन पूजा के वक्त 5 या 11 दिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो उसमें हर घर का मेंबर अपने हिसाब से एक दिया रखे। जैसे किसी को जो रंग सूट करता है, जिसको जो रंग पसंद है, वो अपने हिसाब से उसी रंग का दिया लाके उस थाली में रखे, ताकि उसको लगे मैंने अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं, और इससे उनको बरकत ही आनी है, उससे उनका कनेक्शन बन जाता है। अगर हम माने तो ये हाँ, कनेक्शन बनाने का यही तरीका होता है। अगर हम खुद अपना दिया जलाए और खुद हम मन्नत मांगे कि हमें अपनी ज़िंदगी में ये चाहिए, हमें बरकत चाहिए, हमको प्यार चाहिए। सिर्फ पैसा नहीं होता है सब कुछ, प्यार भी बहुत ज़रूरी होता है। तो दिया जलाते हुए हम यही मांगते हैं कि हमारे घर में जितनी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो सब की सब खत्म हो जाए, और यहीं से ही हमारे घर में सिर्फ पॉजिटिविटी आए और पॉजिटिव एनर्जीज हमारे घर में चारों तरफ रहे, ताकि हम लोगों के आगे जाके किसी से लड़ाई ना हो, किसी के बारे में हम बुरा ना सोचे और सब हमारे बारे में भी अच्छा ही सोचे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि घर का हर मेंबर, 5 मेंबर्स हैं तो 5 दिए जलाए जाए, और अगर ज़्यादा है तो 11 कर देने चाहिए दिए। ये बहुत ज़रूरी होता है।
बिल्कुल। तो गीता जी ने भी बताया कि किस तरीके से देखिए अब अपनी दिवाली को जो है वो और भी खास बना सकते हैं, यानी कि इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें कि अगर आप अपनी दिवाली को और भी स्पेशल और भी खास बनाना चाहते हैं तो फिर आप दिए जरूर जलाएं और 5 और 11 दिए जलाएं, यानी कि आपका जो भी शुभ रंग है उस रंग का दिया आप घर में जलाएं, जिससे कि आपकी जिंदगी में भी पॉजिटिविटी आए, नेगेटिविटी खत्म हो, क्योंकि प्यार, खुशियां और लाइफ में पॉजिटिविटी होनी बेहद जरूरी है। चलिए बिल्कुल, अब आगे कार्यक्रम में बढ़ते हैं और सीधा मैं प्रिया राज्य आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि लगातार हम मेष और वृषभ राशि के बारे में जान चुके हैं। अब जानेंगे जेमिनी यानी कि मिथुन राशि के बारे में, किस तरह से उनकी दिवाली इस बार रहने वाली है। जी, तो मिथुन राशि आपके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन का कार्ड आया है। थोड़ा सा आप अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पोल्यूशन बहुत है, दिवाली का समय है, थोड़ी भागदौड़ ज्यादा है, थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड थोड़ा सा इशू आया तो आया, अदरवाइज दिवाली बहुत अच्छी है। एक बहुत ही अच्छा चेंज कार्ड आया आपके लिए। ये चेंज बहुत पॉजिटिविटी लेकर आएगा आपके लिए। चेंज जब आता है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड जब आता है, तो ये इंडिकेट करता है कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन ये अच्छा होने वाले का जो प्रोसेस है वो हमारे को थोड़ा ट्रबल करता है, शायद थोड़ी स्ट्रगल आती है, थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी बाकी लोगों से। अगर आप कंपेयर करें, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, आपकी फैमिली है, शायद आपको ऐसे फील होता है कि मैं मेहनत करता हूं या मैं मेहनत करती हूँ लेकिन मुझे उसका वो रिजल्ट नहीं आ रहा। तो अब वो रिजल्ट आने का टाइम आ गया है, वो रिजल्ट बहुत ही जल्द आएगा। तो इसलिए बस आप थोड़ी सी पेशेंस रखिए, ये दिवाली लेकर आएगी बहुत सारी खुशियां। अब आपको एक टिप और बताएं दिवाली की, तो दिवाली पे लक्ष्मी गणपति जी की पूजा के साथ करी जाती है कुबेर जी की पूजा। बहुत घरों में कुबेर जी की पूजा नहीं की जाती है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके घर में कुबेर जी की मूर्ति या फोटो नहीं है तो आप अपने घर में ऐसा छोटा सा कुबेर यंत्र रख सकते हैं। कुबेर यंत्र या कुबेर की चाबी रख सकते हैं। कुबेर जी की पूजा करने जरूरी क्यों है? क्योंकि जब विष्णु जी को भी लोन चाहिए था तो उन्होंने कुबेर जी से मदद मांगी थी। तो इसलिए कुबेर जी की बहुत रिस्पेक्ट करी जाती है और ऐसा माना जाता है जिस घर में कुबेर जी की पूजा होती है उस घर में धन की कभी भी कमी नहीं होती। इसलिए आप जब आरती करेंगे, जब दिवाली पूजन करेंगे तो कुबेर जी की भी पूजा जरूर कीजिएगा। बिल्कुल, और दिवाली का तो त्योहार ही होता है जब हर कोई ये प्रेयर कर रहा होता है, ये दुआ मांग रहा होता है कि धन का आगमन हो, घर में धन की वर्षा हो। और ऐसे में माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की तो पूजा करनी ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ धन के देवता कुबेर जी की पूजा अर्चना भी जरूर करें। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और गीता जी आपसे जानना चाहेंगे मूलांक 1 और 2 के बारे में आपने बताया, अब मूलांक 3 की बात करते हैं। किस तरह से मूलांक 3 वालों की दिवाली रहने वाली है? मूलांक 3 के जो लोग होते हैं वो 3, 12, 21 और 30 तारीख को जो पैदा होते हैं लोग, वो मूलांक 3 माने जाते हैं। अब 3 नंबर जो है वो ज्ञान से रिलेटेड होता है, वो भगवान के साथ ज़्यादा उनका कनेक्शन होता है। ये माना जाता है कि वो थोड़े स्पिरिचुअल हैं, वो इंटेलिजेंट है, तो इसलिए उनका कनेक्शन ज़्यादा होता है। मंत्र 3 नंबर वालों को बहुत ज़्यादा सही मायने में बोलना चाहिए। जब भी स्थापना करें, हम लोग मंदिर बना रहे हैं तो मंत्र इन लोगों को ज़रूर बोलना चाहिए। अब आता है कि मंदिर में खाने पीने का सामान रखना, माता को और गणपति जी को खुश करना, कुछ उनके आए हैं तो उनके लिए कुछ स्वागत करना। तो जो खाने का थाल होता है जिसमें हम फ्रूट रखते हैं या हम कुछ उनके लिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखते हैं, वो थाल 3 नंबर वाले जो लोग होते हैं उनको रखना चाहिए। हो सके तो उसमें तिल की मिठाई बहुत ज़रूरी होती है। तिल हुआ, बताशे हुए, ये चीज़ें 3 नंबर वाले जो घर पे हैं उनको देना चाहिए, वो मंदिर में वो रखना चाहिए। और जब तक 2 दिन हमारे घर में मंदिर बना हुआ है तब तक वो प्रसाद का उनको ही ध्यान रखना है कि हमने अब प्रसाद हमने भोग लगाया है और अब हमने बाकियों को बांटना है। तो एक तरह से 3 नंबर वालों के लिए ज़रूरी होता है और इनके लिए अच्छा भी माना जाता है, क्योंकि यही हम समझते हैं कि भगवान के साथ इनका बहुत अच्छा कनेक्शन है और ये जो प्रसाद उन्होंने हम लोगों को दिया है उससे हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा बरकत होगी। 3 नंबर वालों को के लिए येलो कलर बहुत अच्छा माना जाता है, तो वो अपना हो सके तो येलो रंग का दिया जलाए या येलो रंग के कुछ ना कुछ अपने वस्त्र में ज़रूर जोड़ें, ताकि वो कलर जो उनको सूट करता है वही कलर उनको आगे जाके बरकत दे, उनके इस जीवन में आगे जाके खुशियाँ दे।
बिल्कुल। तो देखिए, गीता जी ने भी बताया कि मूलांक 3 वालों को किस तरीके से ध्यान रखने की जरूरत है, और खास तौर पर पीला रंग मूलांक 3 के जातकों के लिए काफी शुभ रहने वाला है। तो वो पीले रंग का दिया या पीले रंग के वस्त्र जरूर पहने, और खास तौर पर पूजा अर्चना का भी इस दौरान खासा ध्यान रखें। चलिए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। प्रिया राज जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कैंसर यानी कि कर्क राशि के जातकों की ये दिवाली किस तरह से रहने वाली है? जी, तो कैंसर यानी कि कर्क राशि, आपके लिए कार्ड आया है थोड़ा मूड स्विंग से भरा हुआ। कैंसर वैसे भी ज़ोडिएक ऐसा है जिनको मूड स्विंग्स थोड़ा ज़्यादा होते हैं बाकी राशियों के मुकाबले। तो आपका ये दिवाली का फेज भी थोड़ा मूड स्विंग से ज़्यादा भरा हुआ रहेगा। तो इसकी एक छोटी सी टिप ये है कि आप दिवाली वाले दिन भी, दिवाली 5 दिन का त्यौहार होता है, तो दिवाली जब शुरू होती है 10 तारीख को और 15 तक चलेगी, जिस दिन भाई दूज है। तो इसलिए आप ये दिन कंटिन्यूअसली आप मेडिटेशन पे ज़रूर ध्यान दें। अगर आप मंत्र बोल सकते हैं, जिन भी भगवान को आप मानते हैं उनकी चांट ज़रूर कीजिए। ये चैंटिंग आपको हेल्प करेगी टू काम डाउन। आपके लिए अभी काम डाउन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर त्योहार के टाइम पे आपके मूड स्विंग ज़्यादा हो जाएंगे तो आपका भी मूड ख़राब हो जाएगा और आपके परिवार का भी। इसलिए लेकिन अगर आप चैंटिंग करते हैं, अगर आप जैसे महादेव को मानते हैं तो आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, वो देगा आपको पावर। अगर आप माता रानी को मानते हैं तो आप ए गिरी नंदिनी का पाठ कर सकते हैं। आप जिनको भी मानते हैं उनकी चांट करिए, उनकी प्रे करिए, तो आप देखेंगे आप में एक अलग सी पावर, अलग से एनर्जी आएगी जो आपका दिवाली का त्यौहार कर देगी बहुत ही हैप्पी एंड बहुत ही खुशियों से भरा। तो देखिए किस तरीके से जो कर्क राशि के जातक हैं उनकी दिवाली रहने वाली है, ये आपने जाना। लगातार कार्यक्रम में हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से राशि के अनुसार आपकी दिवाली रहने वाली है, क्या बदलाव आपके जीवन में आ रहे हैं, और मूलांक के अनुसार भी लगातार आपको बता रहे हैं कि आखिर इस दिवाली में किन चीजों का ध्यान रखें, क्या शुभ रंग आपके लिए है, और धन की देवी माँ लक्ष्मी को किस तरह से प्रसन्न करें। इस कार्यक्रम में आगे भी काफी कुछ है, क्योंकि अभी आपको दिवाली की प्रो टिप्स भी बताएंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि जो आगे राशियां हैं और मूलांक है उनकी दिवाली किस तरह से रहने वाली है। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश दिवाली का किस्मत कनेक्शन में, जहां हम राशि के अनुसार और मूलांक के अनुसार आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से आपकी इस साल की दिवाली रहने वाली है। और लगातार हमारे साथ हमारे मेहमान भी बने हुए, हमारे साथ टैरो कार्ड कोच प्रिया राज जी और अंक ज्योतिषाचार्य गीता अनीजा जी लगातार आपको बता रहे हैं कि क्या टिप्स आपको दिवाली में फॉलो करनी है और किस तरीके से इस बार आप अपनी दिवाली और भी खास बना सकते हैं। बिना देरी के प्रिया राज जी सीधा आपसे जानना चाहेंगे इस बार की दिवाली लियो यानी कि सिंह राशि वालों के जातकों के लिए किस तरह से खास रहने वाली है। जी, तो सिंह राशि वालों आपके लिए आ रही है बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़। आप शायद कोई नए काम में इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं काफ़ी समय से। आप सोच रहे हैं कि किसी नए काम में इन्वेस्टमेंट से आपको फायदा होगा, वो सेकंड इनकम भी हो सकती है आपकी, या कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट के बारे में आप, या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के बारे में आप काफी समय से सोच रहे हैं, लेकिन वो आपका काम शायद बन नहीं रहा। लेकिन अब आ रहा है आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड। ये कार्ड आपको इंडिकेट कर रहा है कि दिवाली के बाद में आपकी किस्मत खुलने वाली है, और नया काम अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल बढ़िया सही समय है। अगर आप नई जॉब भी ढूंढ रहे हैं, अगर आप बिजनेस नहीं करते हैं ना, आप जॉब में हैं, और अगर आप नई जॉब के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो ये टाइम काफ़ी अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए भी, अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो दिवाली के बाद जो टाइम शुरू होगा वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खोलेगा। तो आप अप्लाई करना चाहते हैं वीज़ा एप्लीकेशंस, या बाहर की यूनिवर्सिटी में जाके आप अगर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द करेक्ट टाइम। आप अप्लाई कीजिए और आप देखेंगे कि आपके लिए सारे किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं। बिल्कुल, यानी कि सिंह राशि के जातकों के लिए ये दिवाली काफी खास रहने वाली है। नया काम यानी कि नई चीज की शुरुआत आप इस बार कर सकते हैं। गुड न्यूज आपके लिए ये दिवाली लेकर आ रही है। चलिए बिना देरी के जानना चाहेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए ये दिवाली कैसे खास रहने वाली है। जी, कन्या राशि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का। शायद दिवाली की सेलिब्रेशन आप थोड़ी ज़्यादा कर लेंगे, तो इसमें इंडिकेशन आ रहा है थोड़ी सी अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए। थोड़ा सा एग्जॉस्टेड आप ज़्यादा फील करेंगे, बॉडी में लेथार्जी, लेजीपन ज़्यादा रहेगा। इसको एक्टिव करने के लिए आप सूर्य जल चढ़ाएं। अगर आप सूर्य जल चढ़ाएंगे वो आपके लिए काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेनिफिशियल है। साथ ही साथ
कोशिश कीजिएगा जिस दिन आपको थोड़ी पोल्यूशन कम लगे उस टाइम पे आप कोशिश जरूर कीजिएगा कि आप सनलाइट थोड़ी लें, सूर्य में थोड़ा टाइम बैठे, वो एनर्जी आप में वो वापस आए, क्योंकि दिवाली के टाइम के बाद में थोड़ा सा पोल्यूशन की वजह से कह सकते हैं या अदरवाइज ऑल्सो आपकी हेल्थ थोड़ी सी डाउन जाने का इंडिकेशन आ रहा है। इसलिए आप अभी से ही अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए। अगर आपको थोड़ा सा कहीं लग रहा है कि थोड़ी आपकी हेल्थ ठीक नहीं है या थोड़ा सा अगर आपको इंडिकेशन लग रहा है कि हेल्थ थोड़ी डाउन जा रही है तो प्लीज उसे आप निग्लेक्ट मत कीजिए, इमीडिएटली आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए या उसका कुछ उपाय कीजिए। बिल्कुल, यानी कि कन्या राशि को अपने त्योहार के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की भी जरूरत है और ऐसे में सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाए, इससे आपके जो स्वास्थ्य में सुधार है वो भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए गीता जी, आपसे भी जानना चाहेंगे मूलांक 4 वालों के लिए दिवाली किस तरह से खास रहने वाली है और क्या उनका शुभ रंग रहेगा। मूलांक 4, जो लोग 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 को, ये लोग होते हैं मूलांक 4 वाले, या 31 को जो होते हैं वो मूलांक 4 के माने जाते हैं। ये थोड़े कहते हैं मेहनती ज़्यादा होते हैं ये लोग अपनी किस्मत खुद जैसे लिखना पसंद करते हैं। तो इन लोगों को भी यहाँ पे इस मंदिर में अपना थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, और वो किस रूप में, अनाज के रूप में, खान पीन के रूप में, जैसे कि सतनाजा, इन लोगों को सतनाजा दान करना चाहिए। सतनाजा मतलब 7 तरह की दालें, 7 तरह का अनाज। तो 7 तरह का अनाज लेके इन लोगों को गुरुद्वारे में हो या कोई भी रिलीजियस प्लेस जिसको वो मानते हैं वहाँ देना चाहिए, जहाँ लंगर बनता है वहाँ जाके इन चीज़ों का दान करना चाहिए। और साथ में आलू हो सकते हैं, शकरकंदी हो सकती है, पालक हो सकती है, इस तरह की चीज़ें इनके लिए ज़रूरी होती है दान करना। तो यहाँ पे 4 नंबर के जितने लोग होते हैं उनके दिमाग में हमेशा ये डालना चाहिए कि बच्चे तुम्हें तो दान ही करना है। अब उन्होंने क्या करना है, कितना करना है, ये उनको ही पता होता है। अगर हम कलर में लें तो कलर में उनको ग्रे कलर बहुत सूट करता है, तो उनका जो दिया होता है वो ग्रे कलर का रखे, मिट्टी का रखे, नहीं तो क्रिस्टल क्लियर का जो जेमस्टोन का दिया होता है वो कलर अपने मंदिर में उस दिए को रखना चाहिए। तो 4 नंबर के लिए ज़्यादातर हम यही बोलते हैं कि आप बेटा आप दान पुण्य में ज़्यादा रहो, आप ये देखो कि हमें अब आगे कैसे बढ़ना है, इसी के थ्रू ही बढ़ाया जाता है। बिल्कुल, यानी कि मूलांक 4 नंबर का जो किस्मत की चाबी का ताला है वो है दान पुण्य करने से ही उनकी जो किस्मत का ताला है वो खुलेगा। दान पुण्य आप लोग जो है वो जरूर करें। प्रिया राज जी, आपसे जानना चाहेंगे लिब्रा यानी कि तुला राशि के जातकों की ये दिवाली किस तरह से खास रहेगी। लिब्रा जाति जो है, लिब्रा ज़ोडिएक, उनकी जो दिवाली है वो काफी लेजी मोड में रहेगी, काफी रिलैक्सेशन मोड में रहने वाले हैं लिब्रा। आपके लिए तो बहुत ही इंजॉयमेंट का टाइम है, आप सबसे ज्यादा ही इंजॉय कर रहे हैं। आप दिवाली पार्टीज भी इंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेशन भी हो रही है, आपके घर में एक इंडिकेशन बहुत ज्यादा बिजी है, तो आपके लिए तो बहुत ही ज्यादा गुड रहने वाली है आपकी दिवाली, क्योंकि आपके घर में कुछ ना कुछ स्पेशल तो जरूर होने वाला है या ऑलरेडी वो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो लिब्रा के लिए तो बिल्कुल ही बढ़िया दिवाली है, पूरी हैप्पीनेस और लेजी मोड में। वो काम करने का तो बिल्कुल ही मन नहीं करेगा और आपको करना भी नहीं चाहिए। आप पूरी अपनी दिवाली अच्छे से मनाइए, भाई दूज का त्योहार मनाइए, पूरा फेस्टिव मोड एंजॉय कीजिए और फिर आराम से कुछ समय बाद काम पे आप वापस भी करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप पूरी दिवाली अच्छे से एंजॉय करने वाले हैं। वेरी हैप्पी कार्ड्स फॉर यू। बिल्कुल, तो लिब्रा यानी कि तुला राशि के जातकों की ये जो दिवाली है वो काफ़ी खुशमयी रहेगी, काफ़ी खुश वो रहेंगे और हम भी यही दुआ करते हैं कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। चलिए आगे बढ़ेंगे और स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि के जातकों की ये दिवाली किस तरह से खास रहेगी और क्या टिप्स उनको इस दिवाली में फॉलो करनी चाहिए। जी, तो आपके लिए जो सबसे खास बात है, आपने एक छोटी सी चीज़ का ध्यान देना है और वो ये है कि आपने, अगर आप किसी ऑफिस एनवायरनमेंट में हैं, अगर आप एक एम्प्लॉई हैं किसी कंपनी पे, तो आपने बस एक छोटी सी चीज़ का ध्यान देना है, वो है कि ऑफिस पॉलिटिक्स से बहुत बच के रहिएगा। इस टाइम पे आप प्लीज मेक श्योर कि दिवाली के समय आप बहुत ओवर इमोशनल होके अपनी दिल की बातें सबके साथ मत शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा नुकसान दे सकती है। इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहना है आपने कि आप किससे क्या बात शेयर कर रहे हैं। सबसे सब कुछ नहीं बताना है। अगर आपके कोई बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स भी हैं तो उनको भी आप 100% सब कुछ शेयर मत कीजिए उनके साथ, थोड़ा सा फिल्टर करके ही बात कीजिए। ऑन द होल अदरवाइज दिवाली का त्योहार आपके लिए कैसा रहने वाला है? वेरी नाइस, बहुत शुभ रहेगा, आप काफी इंजॉय करेंगे। बस ये छोटी सी बात का आप ध्यान रखेंगे तो सब बढ़िया है।
बिल्कुल, तो वृश्चिक राशि के जातक ज्यादा खुलकर अपनी चीजों को किसी से शेयर ना करें और बाकी खुश रहें। आपकी दिवाली भी काफी खास रहने वाली है। चलिए बिल्कुल गीता जी, आपसे भी जानना चाहेंगे मूलांक 5 के जो जातक हैं उनकी ये दिवाली कैसे खास रहेगी और क्या शुभ रंग उन्हें इस बार रहेगा। मूलांक 5 के जो लोग होते हैं वो गणपति जी से वैसे ही रिलेटेड होते हैं क्योंकि वो उनके इष्ट माने जाते हैं जी। तो अगर हम देखें तो गणपति जी हरे रंग के होते हैं, हरे रंग से रिलेटेड होते हैं, तो इनके लिए जो शुभ रंग है वो हरा रंग है। तो उस दिन इनको चाहिए कि कुछ हरा अपने पास रखें। पालक भी रख सकते हैं कि वो पालक अपना मंदिर में रखें, या वो कपड़े हरे रंग के पहन सकते हैं। तो इस तरह से उनकी दिवाली ताकि अच्छी हो। अगर हम बोले कि अब उनको क्या ऑफर करना है तो गणपति जी को लड्डू ऑफर करने चाहिए क्योंकि वो उनके प्रिय हैं। तो इसलिए 5 नंबर के जो लोग होते हैं उनको प्रसाद रखना है। मंदिर में जो प्रसाद रखना है वो लड्डू का ही रखना है और उसके बाद लड्डू उन लोगों को ही, सबको परिवार को खिलाने हैं। तो ये 5 नंबर के लिए। अगर हम 6 नंबर का भी साथ में ले तो 6 नंबर लक्ष्मी जी का प्रतीक है। तो 5 और 6 नंबर देखा जाए तो 5 और 6 नंबर के जितने लोग घर के होते हैं उनको आज के दिन पूरा ध्यान मंदिर की तरफ लगाना चाहिए कि हमने इस मंदिर को कैसे बनाना है, कितना सुंदर बनाना है। वे लक्ष्मी जी को बुला रहे हैं तो लक्ष्मी जी 6 नंबर की इष्ट है। तो अगर हम उनको बुलाएं तो सबसे पहले 6 नंबर वालों को लक्ष्मी जी के चरण जरूर रखने चाहिए। घर की तरफ आते हुए चरण जो होते हैं लक्ष्मी जी के, वो स्थापना करनी चाहिए। 6 नंबर के जो अगर लेडीज़ हैं घर के अंदर उनको रंगोली ज़रूर बनानी चाहिए। चरण के बाद एक रंगोली बनाई जाए, मतलब ये होता है कि हम लक्ष्मी जी को अपने घर, एक साफ सुथरे घर में, रंगदार घर में हम बुला रहे हैं। तो 6 नंबर वालों के लिए रंगोली बनानी बहुत ज़रूरी होती है। घर के जितने मेंबर्स होते हैं उसमें अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर करें, अपने पसंद के रंग या अपना जो वो चाहते हैं, जिस तरह से रंगोली बनाना चाहते हैं, फूल बनाएं, पत्तियां बनाएं, कुछ भी बनाएं, अपना कंट्रीब्यूशन रंगोली में दें क्योंकि पहला चरण जो लक्ष्मी जी का पड़ेगा वो रंगोली के ऊपर ही पड़ेगा। तो 5 और 6 नंबर वालों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद 6 नंबर वालों के लिए ये भी अच्छा होता है कि अगर वो लक्ष्मी जी को माला पहनाएं, लोटस की माला पहनाई जाती है तो वो बहुत अच्छी मानी जाती है। कलर में अगर लें 6 नंबर वालों के लिए पिंक कलर बहुत अच्छा होता है। तो आज के दिन कुछ ना कुछ पिंक वो अपने पास रखें, पिंक कलर का कुछ वस्त्र पहने या पिंक कलर के कुछ सामान रखें। वैसे तो लोटस की माला ही अगर आप रख देंगे वो भी पिंक कलर की ही होती है। बिल्कुल, तो यानी कि जो 6 नंबर जिनका मूलांक होता है वो लोग पिंक रंग जरूर पहने, यानी कि गुलाबी रंग वो जरूर धारण करें। और इसके अलावा रंगोली में घर का हर एक व्यक्ति अपना कंट्रीब्यूशन जरूर करे क्योंकि माँ लक्ष्मी का घर में सबसे पहले जो पैर पड़ता है वो रंगोली पर ही पड़ता है। चलिए प्रिया जी, आपसे भी जानना चाहेंगे सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि के जातकों की दिवाली कैसी रहने वाली है और क्या उनका शुभ रंग रहेगा। सैजिटेरियस, आपके लिए आ रहा है खर्चे का समय। थोड़ा सा दिवाली पे खर्चा ज़्यादा होगा, शायद घर की नई चीज़ें आएंगी, शॉपिंग ज़्यादा होगी, तो थोड़ा सा पैसा जाने का कार्ड आ रहा है। लेकिन लक्ष्मी जी ब्लेस करेंगी तो दिवाली के पास वो रिकवर भी हो जाएगा दिवाली के बाद। लेकिन अभी कुछ समय के लिए आपका खर्चा ज़्यादा होगा, शॉपिंग ज़्यादा करेंगे, तो बस थोड़ा सा अपने फाइनेंसिस पे, अपनी स्पेंडिंग पे थोड़ा सा हाथ कंट्रोल रखिए। अगर आप दिवाली पार्टीज में जा रहे हैं तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कि आप कितना स्पेंड करना चाहते हैं, कितना नहीं। तो ये सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी दिवाली भी बहुत बढ़िया, बड़ी स्मूथली निकल जाएगी। लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में आप अपना खर्चा ज़्यादा मत कीजिएगा क्योंकि आपका कार्ड्स भी वही इंडिकेट कर रहे हैं कि इन ऑर्डर टू इम्प्रेस अदर्स शायद आप खर्चा ज़्यादा करेंगे, अपने आउट ऑफ बजट जाएंगे, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप जितना दिवाली का आपका बजट है उतने में ही स्पेंड कीजिए, शो ऑफ में बिल्कुल आप बिलीव मत कीजिए। तो आपकी दिवाली निकलेगी बहुत ही ज़्यादा स्मूथली और बहुत ही शुभ। बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर के जो सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि के जातक है इस बार उनको अपने खर्चों पे थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा क्योंकि बेशक दिवाली है, धन तो बरसेगा ही लेकिन आपको उसे कंट्रोल करके भी रखना होगा। चलिए प्रिया जी, ये भी जानना चाहेंगे कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के जातकों के लिए इस बार ये दिवाली कैसे रहने वाली है। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, मकर राशि आपके लिए आई है गुड न्यूज क्योंकि नई अपॉर्चुनिटी का कार्ड आया है। दिवाली के बाद आपका काम तेजी से बढ़ेगा। अगर आपके काम में कुछ समय से रुकावट आ रही है तो उस काम को तेजी पकड़ी जाएगी दिवाली के बाद। तो दिवाली पे आप खूब दिल लगा के पूजा कीजिएगा। दिवाली पे एक चीज सबने ध्यान रखनी है कि 2 बहनें हैं, लक्ष्मी और अलक्ष्मी। अगर आप अपने घर पे अच्छे से दिवाली की सफाई नहीं करेंगे तो लक्ष्मी जी नहीं आएंगी, अलक्ष्मी आ जाएंगी। अलक्ष्मी वहीं आती है जहाँ पे बहुत सारा कचरा हो, क्लटर्डनेस हो,
कुछ ऐसा सामान आपके घर में अगर पड़ा है जो आपने काफ़ी समय से यूज़ नहीं किया है, तो फिर वहाँ पे लक्ष्मी जी कभी नहीं आती। इसलिए इस दिवाली डी क्लटर योर हाउस। जो चीज़ों की आपको आवश्यकता नहीं है वो चीज़ें आप अपने घर से बाहर निकाल दीजिए। जो कपड़े पुराने आप नहीं पहनते वो आप निकाल दीजिए, घर की सफाई कीजिए। अगर आपके बहुत पुरानी घड़ियां पड़ी हुई हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पड़े हैं जो बिल्कुल काम नहीं कर रहे लेकिन आपने रखे हुए हैं कि हम कभी यूज़ करेंगे या हम कभी किसी को देंगे, तो प्लीज़ आप उन्हें घर से निकालिए, वरना लक्ष्मी जी तो नहीं आएंगी, अलक्ष्मी आ जाएंगी। और जहाँ अलक्ष्मी आ जाती है वहाँ लक्ष्मी जी नहीं आती। बिल्कुल, तो मकर राशि के जातक इस बात का ध्यान रखें कि घर में साफ सफाई जरूर हो और जो पुराना सामान है जिसे आप इस्तेमाल नहीं करते हैं उसको आप घर से जरूर हटाएं ताकि लक्ष्मी जी का आगमन हो बजाय अलक्ष्मी जी के। चलिए आगे बढ़ते हैं और गीता जी आपसे जानना चाहेंगे मूलांक 7 वालों की दिवाली किस तरह से खास रहेगी। मूलांक 7 वालों के लिए दिवाली में ये है कि उनको इस दिवाली जानवरों के साथ कनेक्ट होना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। वो कुछ भी रखे मंदिर के अंदर सब उनके लिए चलेगा। सतनाजा उनके लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे 4 नंबर वालों के लिए सतनाजा ज़रूरी था, यहाँ इनको भी सतनाजा देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके अलावा इनको जानवरों के लिए भी कुछ ना कुछ लेना चाहिए, उनको खिलाना चाहिए, क्योंकि दिवाली वाले दिन देखा गया है कि पटाखों के शोर से वो डर के इधर उधर हो जाते हैं। इनको जाना चाहिए, उन बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, उन स्ट्रीट डॉग्स का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं वो डर तो नहीं रहे। उनके लिए पानी का इंतज़ाम करना, हो सके तो वो उनके पास जाके उनको प्यार करें, उनको तसल्ली दें कि हम तुम्हारे लिए हैं, कुछ नहीं होने वाला तुमको। जैसे एक होता है कि तुम्हें एक्स्ट्रा अफेक्शन दिखानी पड़ेगी उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए, तो इसलिए उनका ध्यान रखना, पूजा के बाद जाके उनके पास जाना, उनको कुछ ना कुछ खिलाना ताकि उनको लगे कि ये लोग हमारे अपने ही हैं, और उनको थोड़ा शेल्टर देना, उनको इस डर से दूर भगाना। तो कनेक्ट होना, आज जानवरों के साथ 7 नंबर का कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। 7 नंबर एक स्पिरिचुअल नंबर है, तो ऐसा लगेगा, उनको यही लगेगा कि हमारे को इतने सारे पटाखे, इतना सारा शोर है, कहीं तो स्ट्रीट डॉग्स है या कोई भी जानवर है भाग जाते हैं घर से, फिर नज़र ही नहीं आते, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। तो इनको ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे जो गली के डॉग्स हैं 5-6 ही होते हैं हर घर के बाहर, तो वो उन सबका इनको ध्यान रखना है। दिया जलाने के लिए जब बाहर अपने घर से जाएंगे तो सबको काउंट करना है कि सब वही हैं, नहीं तो उन्हें ढूंढ के लाना। ये आज के दिन उनकी समझो एक ड्यूटी ही बनेगी। इसी तरह से वो कनेक्ट होंगे, इसी तरह से उनके अंदर एक ममता भाव या समझ लो एक प्यार ऐसा जागेगा कि वही प्यार वो अपने परिवार को देना पसंद करेंगे। बिल्कुल, तो मूलांक 7 के जो जातक हैं वो इसका खास तौर पर ध्यान रखें कि दिवाली के पटाखों के शोर से कहीं ना कहीं जो जानवर हैं वो परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, और ऐसे में इस दिवाली उनकी केयर करना ही आपके लिए सबसे बड़ी ड्यूटी होगी। इसी से आपकी दिवाली और भी खास बनेगी। चलिए बिना देरी किए अब रुख कर लेते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के जातकों की दिवाली कैसे रहने वाली है। प्रिया जी, कैसी रहेगी इस बार कुंभ राशि के जातकों की दिवाली? जी, कुंभ राशि आपके लिए दिवाली लेकर आ रही है बहुत सारा धन, तो आपकी दिवाली तो वैसे ही बहुत अच्छी होने वाली है। गुड लक आपका पीक पे है। अबंडेंस कार्ड आया है, ये कार्ड जब भी आता है तो ये इंडिकेट करता है खूब सारा गुड लक, खूब सारा धन, खूब सारी ऐसी चीजें पूरी हो जाएंगी जो शायद आपने सोची भी नहीं होंगी। तो काफी अच्छी है आपकी दिवाली, आपके लिए खूब खुशियां हैं। एक चीज जो मैं आपको बोलूंगी कि जब हमारे पास इनकमिंग अच्छी आए तो उसमें से थोड़ी आउटगोइंग भी ज्यादा अच्छी दे देनी चाहिए, यानी कि दान। तो इस दिवाली आप दान दक्षिणा पे थोड़ा जोर ज्यादा दीजिएगा, भगवान की कृपा आप पे जरूर बनी रहेगी क्योंकि आपके कार्ड्स आ रहे हैं बहुत पॉजिटिव। इसलिए शेयरिंग में आप बिलीव कीजिएगा, जितना आप डोनेशंस कोई भी एनजीओ में दे दीजिए या आपको कोई जरूरतमंद दिखे उनको दे दीजिए, उनकी भी दिवाली आप हैप्पी कर दीजिए, तो आपकी दिवाली भी ऑटोमेटिकली हैप्पी हो जाएगी। बिल्कुल, यानी कि जो कुंभ राशि के जातक है उन पर इस बार जो है धन की देवी लक्ष्मी माँ की विशेष कृपा जरूर रहेगी, लेकिन ऐसे में उनको औरों का भी ध्यान रखना होगा, शेयरिंग उनको जरूर करनी होगी और जरूरतमंदों को दान जरूर करें ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए बिना देरी किए जानना चाहेंगे मूलांक 8 और मूलांक जो 9 के जातक हैं उनकी ये दिवाली कैसे खास रहेगी और उनका शुभ रंग क्या रहेगा। गीता जी, मूलांक 8 के जो लोग हैं या जो बच्चे हम कहते हैं उनको कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है मंदिर से। उन्हीं को ही बोलना, आरती उन्हीं से ही बुलवानी चाहिए, उन्हीं को ही बोलना चाहिए, आगे थाल उन्हीं को ही देना चाहिए कि तुम आरती तुम ही स्टार्ट करो। उनको कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। उनके लिए जो दान पुण्य का सामान है वो होते हैं ब्लैंकेट्स, कंबल बांटना। वो बहुत बूढ़ी लेडीज़ जो होती हैं उनके लिए कपड़े लेके आना या उनको आज के दिन कपड़े देना। सर्दियाँ शुरू होने वाली होती हैं, सॉक्स दे सकते हैं, शूज़ दे सकते हैं, मफलर्स दे सकते हैं। इस तरह की चीज़ें इन बच्चों से या
8 नंबर के लोगों से दान करानी बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि शनि के होता है ये नंबर। तो शनि का जो होता है दान पुण्य में ही ज़्यादा उनको बरकत ही उससे मिलती है। शनि के प्रकोप से वो यही तभी बचते हैं, जितना वो दान करेंगे उतना ही उनकी ज़िंदगी में शनि बहुत ज़्यादा तरक्की लेके आएगा। अगर वो ये सब नहीं करते हैं, अगर हम माने नहीं करते तो कर्मा आगे आ जाता है। तो इनके लिए अच्छा होता है कि ये दान पुण्य ज़्यादा करें, बड़े बूढ़ों को जितने होते हैं उनकी सेवा करें, उनके आगे नहीं बोले या उनके लिए बहुत अच्छा सोचें। आज के दिन 8 नंबर वालों के अगर कमाऊ बच्चे हैं तो सबको कुछ ना कुछ देना चाहिए। अपनी इनकम से उनको अपने परिवार को कुछ ना कुछ ज़रूर देना चाहिए, ये उनके लिए बरकत होती है। काले रंग के कपड़े ना पहने, पेस्टल शेड्स पहने। काले रंग के कपड़े नहीं पहने क्योंकि दिवाली होती ही अमावस्या के दिन है। तो हम लोग दीपक ही इसलिए जलाते हैं कि वो काला जो है छाया वो चली जाए और रोशनी रोशनी चारों तरफ हो जाए। तो इनको काले कपड़े बिल्कुल नहीं पहने चाहिए, जबकि वो उनका फेवरेट कलर माना जाता है। बिल्कुल। इसके अलावा अगर हम देखें 9 नंबर के जो लोग होते हैं, 9 नंबर के लोग जो होते हैं वो हनुमान जी से कनेक्टेड होते हैं। तो उनको चाहिए कि मंदिर में वो भी लड्डू ही रखें, उनको लड्डू ही रखने चाहिए मंदिर में, उनका भोग लगाना चाहिए। तो हनुमान जी का तो वही फेवरेट और गणपति जी का भी वही फेवरेट है। तो ये इनको 9 नंबर वालों को आगे बढ़ के मतलब थाल में अपना अलग से 5 लड्डू रखें या 11 लड्डू रखें, उसका भोग लगाना इनके लिए अच्छा होता है। और यही वो लड्डू गरीबों में जाके बांटें। बिल्कुल। क्योंकि दूसरे जो 5 नंबर के उसने जो लड्डू रखे वो तो परिवार के लिए है, जो 9 नंबर के जो होते हैं वो गरीबों में बांटने के लिए होते हैं। 9 नंबर वालों के लिए बहुत ज़रूरी होता है अगर वो राशन बांटे, 1 महीने का राशन ले लो। किसी भी आपके घर में काम करने वाला है या आपके यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको सर्विसेज देते हैं, तो उनके घर का राशन भर दें, उनको तेल दें, उनको सरसों का तेल हो सकता है, चीनी, चावल, कुछ भी हो सकता है। उनके घर में 1 महीने का राशन रखें और एक रूटीन में अपना एक बनाएं कि हमने देना है। तो अगर हम देखें तो ये पूरी दिवाली हमेशा दान पुण्य में ही हमको बिलीव करना चाहिए, हमें बरकत ही वहीं से मिलती है, हम हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही देने से आती हैं। बिल्कुल। हाँ, ये माना जाता है, बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है कि जितना दोगे उतना आएगा, लेकिन एक लालच नहीं होना चाहिए कि उतना आएगा। वो जो आता है वो सेटिस्फैक्शन आती है, शांति मिलती है देखे कि हम लोग आज ये कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, भगवान ने हमें इसे लायक बनाया कि हम दूसरे को दे सकते हैं, हमारे हाथों के थ्रू ही भगवान हमें शायद किसी और का भला करवा रहे हैं। तो अगर आपको ये इंडिकेशन मिलता है तो ये आपको ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि दान पुण्य आप जरूर करें, अपने सामर्थ्य के हिसाब से बेशक आप किसी को दान दें, लेकिन दान जरूर दें। खासतौर पर मूलांक 8 वाले भी और मूलांक 9 के जो जातक हैं वो भी दान पुण्य अवश्य करें। चले, और अब इसी के साथ मीन राशि के जो जातक हैं उनका भी इंतजार खत्म होता है। प्रिया जी, सीधा आपसे जानना चाहेंगे, मीन राशि के जातकों की इस बार की दिवाली कैसे खास रहेगी और क्या उनका शुभ रंग रहेगा? मीन राशि यानी कि पाइसेस, आपके लिए जो कार्ड आया है वो इंडिकेट कर रहा है न्यू पार्टनरशिप्स। सो ये दिवाली आप बहुत सारे नए लोगों से इंटरेक्शंस करेंगे और ये नए लोग जो हैं वो आगे जाके आपकी ज़िंदगी में काम भी आएंगे। नए रिश्ते ज़रूर बन सकते हैं, ये पर्सनल भी हो सकते हैं और प्रोफेशनल भी हो सकते हैं। तो ये दिवाली आप थोड़ा सा ज़्यादा जोर दीजिएगा नेटवर्किंग पे। अगर आपको कहीं इनवाइट आया है कोई फंक्शन का, कोई पार्टी का, अवॉइड मत कीजिएगा, ज़रूर जाइएगा। आप जितना बड़ा अपना नेटवर्क बनाएंगे उतना आपको लाइफ में आगे तरक्की है, उतना आप देखेंगे कि आगे जाके आपको पता नहीं आपको कब किस इंसान की ज़रूरत पड़ जाए। इसलिए अभी इस दिवाली आप कोशिश कीजिए कि आप जितनी नेटवर्किंग कर सकते हैं तो आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस दिवाली आपके लिए जो कार्ड आया है वो लेकर आ रहा है बहुत सारे प्यारे प्यारे नए रिश्ते, जो कि आगे जाके आपको फाइनेंशियल अबंडेंस भी देगा और पर्सनल सक्सेस भी देगा। बिल्कुल, तो देखिए मीन राशि के जो जातक हैं वो अपनी नेटवर्किंग पर ध्यान रखें, यानी कि जितना आपका लोगों से संपर्क बढ़ता है उतना बढ़ाइए, क्योंकि आपको पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी आपके जीवन में फायदा पहुंचाएगा। और अब बिना देरी किए उस घड़ी का इंतजार भी खत्म हुआ, यानी कि दिवाली के महा उपाय की। क्या दिवाली पर महा उपाय करें कि आपकी जीवन, आपके परिवार, आपके आसपास हर जगह जगमग रोशनी हो, आपके जीवन में सुख संपत्ति आए। और बिना देरी के गीता जी आपसे जानना चाहेंगे दिवाली का महा उपाय। दिवाली का महा उपाय यही होता है कि हमें चारों तरफ से ब्लेसिंग्स मिले। अब ये ब्लेसिंग्स हम खुद अपनी तरफ से भी कोशिश कर सकते हैं कि हमको भगवान की तरफ से भी मिले, हमें अपने एनवायरनमेंट से भी मिले। हम अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखें, हम लोग कहीं भी कोई ख़राब चीज़ नहीं करें ना। हमें जैसे मिट्टी के दिए लिए हैं तो हमको उस मिट्टी के दिए अगले दिन हमें जब विसर्जन करने हैं हम इनको डस्टबिन में मत डालें, हम इनको फेंके मत। सारे दिए इकट्ठे करके आप इनको इकट्ठा करके गार्डन में जाएं, इनको मिट्टी में दबाएं।
मिट्टी में जब आप दबाओगे, मंत्रा के साथ दबाना है, क्योंकि ये आपके घर में रोशनी लेके आए थे। इनको इस तरह से नहीं फेंकना आपने, तो उनको मिट्टी में दबाएं और इस मिट्टी के ऊपर आप पौधा लगाएं। आप कोई भी पौधा लगाएं, और वो पौधा हो सके तो आम, अमरूद, कोई भी ऐसा पौधा जो आगे जाके बहुत बड़ा पेड़ बनेगा। तो आप देखेंगे कि वो ब्लेसिंग्स ही तो थी जो आपने अपनी मिट्टी में दबाई हैं, तो वो पौधे के रूप में आपकी ब्लेसिंग्स कितनी बड़ी हो जाएगी। चारों एक पेड़ बहुत बड़ा बनेगा, तो आपकी ब्लेसिंग्स, कहते हैं ना, समझ ही नहीं आए कितनी ब्लेसिंग्स भगवान आपको दिए जा रहे हैं। आप झोली भरते रह जाओगे, भगवान आपको इतना देगा। बिल्कुल। और जाते जाते एक खास टिप प्रिया राज जी आपसे भी जानना चाहेंगे, दिवाली की एक खास टिप जो आज आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगी। जी, मैं आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगी कि दिवाली एक ऐसा त्योहार है कि वो शायद हम लोगों के लिए बहुत सारी हैप्पीनेस लेकर आए, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे प्यारे प्यारे जीव हैं वो डरते हैं, जैसे गीता जी ने भी बताया था। इसलिए आज की स्पेशल टिप मैं आपको जो बताना चाहूँगी वो ये है कि अगर कोशिश कीजिए कि आप क्रैकर्स अवॉइड कीजिए, क्योंकि इससे हमारे छोटे छोटे प्यारे स्ट्रे एनिमल्स डरते हैं, और कहीं ना कहीं ये हमारा कार्मिक काउंट खराब कर देता है। क्योंकि कभी इंटेंशनली नहीं, अनइंटेंशनली अगर हम किसी भी जीव को हर्ट कर रहे हैं, वो डरेंगे, वो अपने घर से भागेंगे, उन्हें चोट लग सकती है, तो कहीं ना कहीं हमारा कार्मिक काउंट इससे खराब होता है। इसलिए अपना कर्म स्ट्रॉन्ग कीजिए, उनके लिए शेल्टर प्रोवाइड कीजिए। अगर आपकी गली में डॉग्स हैं और अगर आपको लग रहा है बच्चे पटाखे जला रहे हैं, तो आप अपने घर के गेट खोल दीजिए, उन्हें थोड़े समय के लिए वहां पे रहने दीजिए, ताकि वो भी सेफ रहें और आप भी इंजॉय करें। साथ ही साथ दिवाली पे होती है बहुत सारी पोल्यूशन, तो इसका महा उपाय ये है, और ये सबको करना चाहिए। दिवाली के अगले दिन है गोवर्धन पूजा। उस दिन आप कोशिश कीजिए कि आप पूरा परिवार मिलके एक पेड़ जरूर लगाएं। इससे बेनिफिट ये होगा, एक तो अगर आप पीपल का पेड़ लगाते हैं तो आपका पितृ दोष कटता है, आपकी फैमिली को मिलती है ब्लेसिंग्स, और दूसरा ये हमारी एनवायरनमेंट को भी सेव करने में हेल्प करेगा। तो प्लीज ये जरूर कीजिएगा। उसके साथ साथ मैं आप सभी को देती हूँ दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सब बहुत सारा सक्सेस, हैप्पीनेस, एंड माता लक्ष्मी आपको बहुत ब्लेस करे। बिल्कुल। तो प्रिया राज जी और गीता आरीजा जी से ये तो आपने जाना ही कि इस बार की आपकी दिवाली आप कैसे खास बना सकते हैं, चाहे वो बात करें 12 राशियों की या फिर आपकी मूलांक की, कि किस तरीके से आपकी दिवाली रहने वाली है, क्या उपाय आप कर सकते हैं, क्या टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा आपको महा उपाय भी उन्होंने बताया कि किस तरह से आपको ये महा उपाय करना है कि आपकी जो दिवाली हो वो खुशहाली भरी हो। चाहे हम बात करें महा उपाय की कि गणेश जी और माता लक्ष्मी की जो मूर्ति है उसको इधर उधर ना फेंके, बल्कि एक पौधे में, एक गमले में लगाएं और उसमें आप पौधा लगाएं, ताकि आपके जीवन में आगे भी सिर्फ खुशियां आए। तो साथ ही साथ प्रिया जी ने भी बताया कि इस बार की दिवाली में आप गोवर्धन पूजा वाले दिन एक प्लांट जरूर लगाएं, एक पौधा जरूर लगाएं। उससे आपके पर्यावरण में तो जो है शुद्धि आएगी, क्योंकि आपकी जो पोल्यूशन है उससे तो आपको मुक्ति मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ वो आपकी जिंदगी में जो पितृदोष है उसको भी खत्म करेगा। आप दोनों मेहमानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस दिवाली के खास पर्व पर हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी और इतनी प्रो टिप्स देने के लिए। तो इस बार की दिवाली आपके लिए किस तरह से खास रहने वाली है और 12 राशियों और 7 मूलांक के अनुसार किस तरह का आपका किस्मत कनेक्शन होगा, ये भी आपने आज के इस खास पेशकश में जाना। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। जनता टीवी के परिवार की ओर से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।